Hello everyone and welcome to our special series on IIT Delhi. Today we have an incredible opportunity to hear from three distinguished alumni: Mohit Tyagi sir, who graduated in 2001, ABJ sir from the class of 2008, and Satvir sir, who passed out in 2017. Each of these distinct guests has experienced IIT Delhi in unique ways, and they are here to share their insights, memory, and advices from the bustling corridor of the campus to the rigorous academic life. Mohit Tyagi sir, Satvir sir, and ABJ sir have seen it all. Join us as we dive into their journey, exploring what made their time at IIT Delhi special, how the campus has evolved over the years, and what advice they have for current and future students. So let's begin with our first question. ओरिएंटेशन वाले दिन एक तो मेरे को थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील रहा था आईआईटी दिल्ली में जाके, और दूसरा आई वुड से कि थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी लगा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घुमा रहे थे और डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो मतलब ऐसा कोई बहुत जिसे बोलते हैं कि बहुत अच्छी फीलिंग नहीं थी आईआईटी दिल्ली में आके, ऐसा नहीं था। वो चीज़ तो काइंड ऑफ कहीं पीछे बैक स्टेज रह गई थी। हाँ, पहला दिन ओरिएंटेशन में एक डोगरा हॉल नाम से हॉल था, तो सारे के सारे यूजी वाले बच्चों को वहाँ बिठाया गया। तो मैं बिल्कुल पीछे पीछे जाके बैठ गया था। मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी उस टाइम तक तो नहीं बने थे, लेकिन ऐसे बैठते बैठते काफ़ी ठीक ठाक दोस्त बन गए थे। तो दैट वाज ए गुड मोमेंट। उतना बड़ा मैंने ऑडिटोरियम कभी देखा नहीं था, तो बस मुझे हल्का फुल्का याद है, बहुत ज़्यादा इतना याद नहीं मेरे को ओरिएंटेशन। हाँ, ये ज़रूर याद है कि ना, मतलब जब वो ओरिएंटेशन वगैरह ख़त्म हो गया और मेरे पापा मेरे को फिर ड्रॉप करके वापस जाने लगे, तो वो मोमेंट ज़रूर मेरे को याद है। उन्होंने अचानक से कहा कि यार मैं निकलता हूँ, तो वो मुझे ज़रूर याद है। बाकी पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा ओरिएंटेशन को या आईआईटी दिल्ली का जो डे 1 था कि दिल्ली बहुत ही क्योटिक जगह है, बहुत रश है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो दिल्ली में अगर आईआईटी दिल्ली जो है वो आप ये बोल दो कि बहुत पीसफुल जगह है, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, ठीक है, दिल्ली के कंपेयर में, है ना। और बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है। इसके अलावा लोग काफ़ी नाइस, मतलब जितने नाइसेस्ट लोग आप एज्यूम कर सकते हो उतने अच्छे लोग थे, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल। तो ओरिएंटेशन प्रोसेस का एक्सपीरियंस तो ये था। मेरे टाइम पे जो हमारे ईयर में ही एक ड्यूअल डिग्री वाली चीज़ है वो हमारी ईयर से ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद है। तो उसमें कंप्यूटर था ऑफ कोर्स, और फिर इलेक्ट्रिकल था। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल, और वो सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं टफ ब्रांच माना जाता था। फिर मैकेनिकल हो गया, फिर केमिकल हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एमएनसी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सिविल हो गया। इतना मेरे को याद है, ये ब्रांचेस थी। अभी इलेक्ट्रिकल को भी शायद उन्होंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स भी थी उस टाइम पे। हाँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी थी, और बाकी तो मेरे ख्याल से मोर और लेस ब्रांचेस वही। यार जितनी ब्रांचेस अभी ना वो सारी थी, है ना। और बस इतना फ़र्क है कि एक तो ना मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर ही था, अब 4 और 5 दोनों है। उस टाइम ये नहीं थी, एक तो मटेरियल इंजीनियरिंग है ना, शायद ये नहीं थी एक तो, और एक ये कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है ना, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ये दोनों ब्रांचेस उस टाइम नहीं थी। बाकी सारे ब्रांचेस लगभग सेम से थी। तो मेरे टाइम पे कुछ ब्रांचेस नहीं थी, जैसे कि मटेरियल साइंस है ना, एनर्जी इंजीनियरिंग, इसके अलावा एक अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच चालू हो गई है, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ये ब्रांचेस नहीं थी, ठीक है। प्लस मेरे टाइम पे जो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग होता है वो 5 ईयर कोर्स हुआ करता था, बायोटेक 5 ईयर कोर्स हुआ करता था, बट अभी वो दोनों 4 ईयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो प्लस 5 ईयर में भी है, तो दोनों प्रोसेस में है। कैंपस के अंदर 2 मेरे को याद है। एक तो बिल्कुल हॉस्टल एरिया में केएल कैंटीन करके चलता था। दूसरा चीज़ हो गया जो इंस्टीट्यूट का एरिया हो गया। इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग थी उसके आसपास एक था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे जो खाना था वो काफ़ी सात्विक टाइप मिलता था। और ये तो इंस्टीट्यूट के अंदर की बात होगी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे वो हॉस्टल गेट के जस्ट बाहर सस्सी का ढाबा करके बोलते थे, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। हर तब मेरे अब में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। मैंने हालांकि अभी आईआईटी दिल्ली देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तब से काफ़ी डिफरेंस आ गया। मेरे टाइम तो बहुत एकदम देसी टाइप सा माहौल था। आईआईटी के मतलब जो एकेडमिक बिल्डिंग थी उसके पास में तो ना एक सिपन बाइट नाम से एक बिल्कुल एक ऐसा फर्जी सा रेस्टोरेंट था। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के पास में एक आंटी चाय बनाया करती थी, तो वो एक ठीक ठाक जगह थी। हॉस्टल्स के बीच में एक बिल्कुल एकदम ऐसे बहुत ही देसी टाइप का सा एक ना रेस्टोरेंट था, कमसम नाम से, अगर मैं उसको ढंग से याद कर पा रहा हूँ तो वो था। तो ये थोड़े मतलब खाने के इतने कुछ खास इतने ऑप्शंस नहीं थे, और अब तो काफ़ी चेंज
आ गया है। बाकी तो खैर जो नए बच्चे होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे, बट यही था। तो कुछ कुछ कभी मान लो कभी पैसे आ गए, इंटर्नशिप पे गए और मान लो हल्के फुल्के पैसे वैसे आ गए, तो हम ज़रूर कभी कभी बाहर खाना खाने जाया करते थे। बाहर खाने में हम जस्ट बाहर निकलते, मतलब बॉयज़ हॉस्टल के बाहर वाला जो पीछे वाला गेट है, वहाँ से एक मेज़बान नाम से था, वहाँ खाते थे। बाहर में एक रोंदेवू नाम से एक जगह थी, वहाँ खाते थे। ऐसे 2-3 जगह थी बाहर वाली, मैं उनमें भी भूल, रिदम था, एक रिदम था। तो खाने कैसा है, आप अगर इंस्टीट्यूट एरिया में होते हो, ठीक है, उसको हम इंस्टी एरिया बोलते थे। तो इंस्टी एरिया में नेस्कैफे था, अमूल था, ठीक है, जिन पे आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नेस्कैफे की चाय बहुत फेमस है। रात को आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो तो नेस्कैफे में जाके आप जब भी ब्रेक लोगे चाय पियोगे, है ना। मैगी, ब्राउनीज, तो छोटे मोटे लिमिटेड आइटम्स मिलते हैं, बट वही है जो अवेलेबल थे वहाँ पे। खाने का देखा जाए तो रात को थोड़ा और बेटर होता था, ठीक है, क्योंकि रात को क्या है कि हर हॉस्टल में नाइट मेस हुआ करती थी, ऑलमोस्ट हर हॉस्टल में। और नाइट मेस मतलब ये मानो कि बहुत सारे लोग ऐसे थे तो नाइट मेस में खाना खाते थे, ठीक है। या आप रात को बहुत लेट जाग रहे हो, इंस्टी में पढ़ रहे हो और पढ़ के वापस लौट रहे हो, तो नाइट मेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके सुकून से बैठ सकते हो, कुछ खाना है तो खा सकते हो। बाद में लास्ट में आते आते चायोस वगैरह ओपन हो गया था वहाँ पे, ठीक है। तो अब आईआईटी में बहुत अच्छा हो गया, अगर देखा जाए तो फूड आउटलेट्स का। हमारे टाइम पे था, लेकिन नाइट मेस ही मेन जगह थी। मेरे को एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पता, बट हमारे मैकेनिकल में देयर वाज ओनली 1 गर्ल, और शायद ओवरऑल जो इंजीनियरिंग में होगा वो शायद 5% से भी कम होगा। जेंडर रेशियो जैसे आज तो फ्लैट ही हो गया कि ना 20% तो गर्ल्स होंगी, फिक्स ही हो गया। मेरे टाइम जितना मुझे याद है तो 550 बच्चे थे, उसमें 52 गर्ल्स थी। तो अब रफली ऐसा मान के चल सकते हैं कि ना 10% के आसपास गर्ल्स थी, जो आज बढ़कर 20% के आसपास होगी। दैट इज़ गुड। जेंडर रेशियो आईआईटी का बहुत ही ख़राब है, सबको पता ही है, तो कॉमन है ना। जैसे मेरे बैच में रेशियो लगभग 1:10 था, कि अगर मेरी ब्रांच में 60 बच्चे हैं तो 5-6 लड़कियां हैं, ठीक है। कुछ ये जेंडर रेशियो देखा जाए तो ब्रांच वाइज है, जैसे टेक्सटाइल है, बायोटेक है ना? इनमें रेशियो फिर भी ठीक ठाक रहता है, केमिकल है। लेकिन जो बाकी की ब्रांचेस है, जैसे जो ऊपर की टॉप ब्रांचेस हैं, उनमें तो रेशियो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 70 बच्चों का बैच है जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां 4 लड़कियां होंगी। नहीं, पर्सनल व्हीकल रखना अलाउड नहीं था, सबको साइकिल पे ही चलना था। और मतलब मेरे को याद नहीं, शायद 3rd ईयर या 4th ईयर वालों को अलाउड था या नहीं था, मोस्ट वाली नहीं था। सॉरी, अब याद आ गया मेरे को, 3rd ईयर या 4th ईयर वालों को अलाउड था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास ही बाइक था। कार ऑफ कोर्स अलाउड नहीं था शायद। उस टाइम साइकिल अलाउड थी, है ना, आपका तो मुझे पता नहीं। बाइक्स अलाउड नहीं थी, कार्स अलाउड नहीं थी। बाइक्स पर तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। जैसे मान लो कोई बंदा अगर बाइक ले भी आया तो उसको साइकिल से बांध दिया करते थे, और साइकिल से बांध के फिर किसी पेड़ से बांध दिया करते थे। तो बहुत मुश्किल आती थी, बड़ी मुश्किल से कोई लड़का गार्ड वार्ड से दोस्ती वोस्ती करा के फिर, है ना, बड़ी मुश्किल से बाइक रख पाता था। वो भी मान लो कभी ना कभी ऐसे रेड पड़ती थी कि उसकी बाइक फिर जब्ती हो जाया करती थी। तो साइकिल ही अलाउड था, मोस्टली पैदल चलो, साइकिल चलो। कुछ अल्ट्रा अमीर लोग थे, इक्का दुक्का जो कार वाले थे, तो कार को तो ना वो लोग, है ना, जब्त करते नहीं थे, लेकिन ऐसा कोई बच्चा पूरे हॉस्टल में कोई इक्का दुक्का ही होता था। व्हीकल्स अलाउड नहीं होते थे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा है कि पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है, स्पेशली बीटेक वालों को, ठीक है। यूज़ करना है तो बस है, पब्लिक बस, है ना, जो कॉलेज के अंदर चलती है, कॉलेज बस थी, रिक्शा थे, और या आप साइकिल यूज़ करो। तो होता ही है, फर्स्ट ईयर में जाते हैं सब लोग ऐसे एंथू में जाके साइकिल खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर उनको समझ में आता है कि क्लास पहुंचना है, 5 मिनट में पहुंचना है, ठीक है। तो शुरू में तो होता है कि आप साइकिल चले जाते हो, बट इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब 1 साल के बाद, लोग ऐसा करते हैं कि हर साल साइकिल लेते हैं, बट 1 साल के बाद यूज़ करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली या तो हम रिक्शा यूज़ कर रहे होते हैं। रही प्राइवेट व्हीकल, कार, बाइक, ये सब अलाउड नहीं थी हमारे टाइम पे, ठीक है। और जितना मेरे को आइडिया, आई थिंक अभी भी अलाउड नहीं है। हमारे टाइम पे अलाउड थी सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स को, वो उनको पर्सनल व्हीकल रखना अलाउड था। बाकी आईआईटी का कैंपस ऐसा है कि थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा सा पॉल्यूशन फ्री रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने बच्चों को अलाउ नहीं कर रखा, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल से मैं वैसे स्पोर्ट्स में था नहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे नॉलेज नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा थी। स्पेशली मेरे को एक चीज़ याद है कि जो वेट लिफ्टर थे वो आईआईटी दिल्ली के काफ़ी फियर्स थे, वो इंटर आईआईटी में जाके खूब मेडल लेके आते थे।
बाकी सारा कुछ गेम था, ऑफकोर्स टेनिस वेनिस सब कुछ था, फुटबॉल वुटबॉल सब कुछ था, बट आई वॉज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं पता ही क्या था उस टाइम। हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी में ना सब कुछ था। स्क्वैश था, लॉन टेनिस था, लॉन टेनिस के 6 या 8 तो कोर्ट थे। बैडमिंटन कोर्ट उस टाइम तो मतलब 2 ही थे, एक ही था मतलब मेन तो। कुछ हॉस्टल्स में भी थे, उस टाइम हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा ऐसे बैडमिंटन कोर्ट नहीं थे। बास्केटबॉल के अगेन 2 कोर्ट थे, वॉलीबॉल के 2 कोर्ट थे, फुटबॉल का अच्छा ग्राउंड था, हॉकी का पूरा ग्राउंड था, क्रिकेट का अच्छा पूरा ग्राउंड था। मेरे ख्याल से सारी सुविधा थी। और हाँ, जैसे टीटी वगैरह तो खैर हर हॉस्टल की जो मैच थी उसी में लगा रखे थे। हाँ, बास्केटबॉल के हाफ कोर्ट हर हॉस्टल के अंदर अपने अपने थे। तो स्पोर्ट्स के तो लगभग मुझे ऐसा लगता है सारी फैसिलिटीज़ थी। बस वही मैंने जैसा कहा कि जो वाटर पोलो वाले जो बच्चे हैं या फिर जो स्विमिंग वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी मेरे ख्याल से सुविधाएं आईआईटी दिल्ली के अंदर हल्की सी कम उस ज़माने में मिला करती थी। मुझे लगता है आज भी कमी मिलती होंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी भी ठंड उतनी ही पड़ती है और प्लस पानी की कमी भी उतनी ही रहती होगी। तो मेरे ख्याल से बस वही एक दिक्कत। इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बिल्कुल एक तो हमारी सेक करके बिल्डिंग है ना, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। वहाँ पे स्पोर्ट्स का, स्विमिंग का, जैसे मेरे टाइम पे नया पूल बना था, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, पूल है, इसके अलावा फुटबॉल फील्ड है ना, बास्केटबॉल का है, लॉन टेनिस का है, एथी फील्ड है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और हर स्पोर्ट्स में ऐसा है कि आप फर्स्ट ईयर में जाके ज्वाइन करो, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इवेंचुअली आप 4 साल में सीखने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। फ़नी का तो मतलब पता नहीं किसको फ़नी बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को मतलब ऐसे टॉप ऑफ द माइंड में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बहुत सारे मतलब उल्टे सीधे काम किए थे हमने, जो शायद ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। या जैसे ना, मतलब मैं सही कहूँ तो है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन जो सुनाने लायक है ना वो कम होंगे। मतलब क्योंकि है ना, ये तो वीडियो जाएगा ना, तो इसलिए ना सुना तो मैं ऑफकोर्स वही सकता हूँ जो मतलब है ना, मतलब सब लोग सुन सकें। तो मैं उसमें से तो मैं उसमें तो बहुत ही लाइट से कुछ उसमें इतना मज़ा आएगा नहीं, बट चलो मैं फिर भी सुना देता हूँ, है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि 2007 का वर्ल्ड कप था ओडीआई का। तो उस ओडीआई के वर्ल्ड कप में हम लोग बांग्लादेश से हार गए, और उस टाइम जो ओडीआई वर्ल्ड कप था तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। तो टाइमिंग का बहुत गैप था कि मतलब वहाँ दिन होता था, यहाँ रात होती थी। तो गेम खत्म होते थे रात को 3 बजे 4 बजे के आसपास। तो हुआ क्या कि ना, इंडिया बांग्लादेश से हार गई, और बांग्लादेश से हार के इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गई। दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि पहली बार तो बांग्लादेश से आ जाओ और फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि फिर रात के 3-4 तो वैसे बज गए थे, और बांग्लादेश से हार के इंडिया बाहर हो गई। तो हम भयंकर तरीके से दुखी हो गए, और रोने भी लग गए, क्योंकि सारे के सारे बच्चे एक ही रूम के अंदर मैच देखते थे, 50-60 बच्चे हॉस्टल वाले। तो थोड़ा इमोशनल मामला हो गया था। उसमें से मैं नहीं था, मेरे ना आंखों में दर्द था उस टाइम पे, मेरे ना कोई दिक्कत आ गई आंख के अंदर। मेरे एक्चुअली पूरी बॉडी पे चिकन पॉक्स थी, तो एक कोई चिकन पॉक्स की फूंसी मेरी आंख में भी हो गई थी। तो मैं तो वैसे ही परेशान था, लेकिन बाकी बच्चे भी परेशान थे। तो बाकी बच्चों ने, उसके अगले दिन सुबह 7:30 या 8 बजे एग्ज़ाम था। तो सारे बच्चे इतने टेंशन में थे कि ना, रात को तो इंडिया हार गई, फिर वो सो गए सबके सब, और फिर वो सुबह उठे नहीं और वो एग्ज़ाम देने नहीं गए। बहुत सारे बच्चे नहीं गए, उसमें से मैं भी था। मैं तो इसलिए था कि मेरी आँख ख़राब थी, बाकी बच्चे इसलिए कि वो इंडिया हार गई थी। तो फिर एग्ज़ाम जब वापस से री एग्ज़ाम कराना होता है, तो आपको टीचर के पास जाके एक्सप्लेन करना होता है कि सर मैंने किस कारण से एग्ज़ाम नहीं दिया। तो सर ने हमसे पूछा कि बेटा एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो ऑफकोर्स है ना, सर अच्छे थे, अनुराग शर्मा सर थे। अनुराग शर्मा सर उस टाइम पर जेई के हेड थे, मतलब जेई कंडक्ट कराने जो बॉडी थी उसके डायरेक्टर वही थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, मतलब ही इज़ अ गुड मैन, कि ना कि बेटा क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने कहा कि सर ना, अब मैं ये तो क्या बोलते कि ना बांग्लादेश से हार के वगैरह क्या। तो हमने कहा कि सर ना, हॉस्टल का खाना ख़राब था, है ना, हॉस्टल का खाना खाया, खाना खाने से मेरा पेट दुखा, पेट दुखने से मेरा पेट ख़राब हो गया, और इस कारण से मैं एग्ज़ाम नहीं देख पाया। तो फिर उसके बाद मेरे दूसरी बात, जो मेरे लाइन में जो दूसरा बच्चा खड़ा था, फिर उससे पूछा कि बेटा तूने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। उसने कहा सर सेम खाना था, पेट ख़राब हो गया तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, और एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो मैं ये वाला कारण है। फिर तीसरे बच्चे से पूछा, उसने बोला सर सेम हॉस्टल, सेम मैस, सेम खाना, सेम पेट, सेम दर्द, और इसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाया।
सर अच्छे थे, उन्होंने हमसे, उनको पता लगा कि बच्चे बहाने मार रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम देने दिए। ऐसे एक सर और थे, है ना, उनके पास है ना क्लास में गए, है ना, पांडे सर थे, तो उनके हम रूम में गए और हम जैसे रूम में गए तो सर थोड़े बिजी थे। ये फर्स्ट ईयर की बात थी, तो मैं था और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और थे, तो उसमें मेरा दोस्त था अतुल नाम से। तो हम चारों गए और हम उन सर से कोई बात करने गए होंगे, तो सर थोड़े बिजी थे, तो सर ने कहा कि जस्ट वेट ए मिनट, आई विल कॉल यू। तो उन्हें कहने का अर्थ था तुम बाहर वेट करो, मैं बुलाता हूँ तुम लोगों को, आई विल कॉल यू। तो हम 3 लोग तो चलना स्टार्ट हो गए, अतुल का सर्वर हैंग हो गया। अतुल को लगा कि सर में कॉल करेंगे तो सर के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर तो है ही नहीं, तो हम तीनों चलने लगे और वो रुक गया और सर की तरफ देखने लग गया, और सर अगेन किसी काम में बिजी थे। तो उसने सर को कहा कि सर कॉल कैसे कीजिएगा, आपके पास हमारा फ़ोन नंबर तो है ही नहीं। सर ने कहा बाहर निकल यहाँ से, बाहर खड़ा हो कोई बात करने को तो बुला लूंगा तुम अपने आप ही। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, मतलब और भी ऐसी खूब सारी बातें हैं, बट है ना, इस सुनाने वाले तो यही है। चलो ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ होली की ना। तो एक बार ये मेरे जूनियर्स की स्टोरी है, दूसरे हॉस्टल की, ठीक है। तो मतलब लोग बहुत फन करते हैं, ठीक है। तो एक बार होली पे क्या होता है कि होली पे जनरली ठंडाई पिलाई जाती है लोगों को ना, म्यूजिक वगैरह होता है, लोग होली खेल रहे होते हैं। तो किसी तो स्टूडेंट ने ऐसा कुछ किया कि ठंडाई में कुछ मिला दिया, ठीक है। और हुआ ये था कि उस हॉस्टल के लगभग 70-80 लोग, ठीक है। तो किसी ने जैसे प्रैंक करना चाहा होगा, इसलिए कुछ मिलाया होगा, ठीक है। बट इवेंचुअली ऐसा होता है कि 70-80 के आसपास लोग, ठीक है, एकदम पागलों की तरह पूरे कैंपस में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरी हुई थी हमारे टाइम पे, जूनियर्स की बैच की कहानी है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेजरली तो गेम्स थे ऑफ कोर्स, और बहुत सारी उस तरह की सोसाइटीज़ बनी हुई थी, हिंदी क्लब हो गया, इस तरह का ड्रामा वाला हो गया, यही थे मतलब जो नॉर्मली अभी भी चले आ रहे हैं शायद। एक्स्ट्रा करिकुलर में ना, जैसे ना मेन तो बीआरसी था, मतलब एक बीआरसी एक पूरा का पूरा एक बॉडी थी जो सारे के सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराती थी। उसमें डांसिंग, ड्रामेटिक्स, है ना, ये सब चीज़ें होती थी, है ना, पेंटिंग वेंटिंग सब होती थी। मैंने तो एक बार ड्रामेटिक्स में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था, मुझे पेड बनाया था क्योंकि उसमें हिलना कम होता था। तो उसके वो भी फर्स्ट ईयर की बात थी, फिर उसके बाद में कुछ नहीं बना। और बाकी स्पोर्ट्स तो सारे थे, स्पोर्ट्स तो लगभग सारे थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना, स्विमिंग पूल की जो सुविधा है उसको छोड़कर तो हर चीज़ एकदम बिल्कुल परफेक्शन के आसपास ही थी। स्विमिंग पूल तो इसलिए नहीं हो सकता है कि दिल्ली में भाई 12 महीने में से ना गर्मी पड़ती 3-4 महीने, उसके अंदर पानी की किल्लत रहती है, तो वो जो पूल था उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर मान लो हम खड़गपुर की बात करें, मद्रास की बात करें, बॉम्बे की बात करें, तो वहाँ पर पूल 9-9, 10-10 महीने चलता है ना, और वहाँ पर गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, सॉरी सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस केस में पूल काफ़ी टाइम तक चलता है। अच्छा, ये चीज़ है ना स्पोर्ट्स में दिखती थी, क्योंकि ना बाकी स्पोर्ट्स से स्विमिंग के जो इवेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो स्विमिंग के इवेंट्स के अंदर क्या होता था कि दिल्ली बहुत ही ख़राब परफॉर्म करता था। कारण ये था कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया और खड़गपुर हो गया, यहाँ पूल काफ़ी टाइम चलता था, स्विमिंग पूल काफ़ी टाइम चलता था। तो वहाँ के बच्चे 9-9, 10-10 महीने प्रैक्टिस करते थे। हमारे वाले बच्चे बड़ी मुश्किल से 2 महीने प्रैक्टिस करते थे। बाद में सर्दियाँ आ गई और गर्मियों में पानी की कमी थी, तो उस कारण से स्विमिंग पूल को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तो शानदार थी। मेरे ख्याल से लॉन टेनिस को तो शायद मेरे ख्याल से 6 या 8 तो कोर्ट थे, है ना। वॉलीबॉल का भी शानदार कोर्ट था, बिल्कुल बढ़िया लाइटें लगी हुई थी। आजकल तो मेरे ख्याल से हॉस्टल के अंदर भी, है ना, बैडमिंटन कोर्ट लगा दिया। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के अंदर बास्केटबॉल के हाफ कोर्ट हुआ करते थे, बाकी नहीं हुआ करते। आजकल तो हॉस्टल के अंदर भी बैडमिंटन कोर्ट वगैरह हैं। और क्रिकेट का, फुटबॉल का ग्राउंड तो बहुत ही शानदार था, बास्केटबॉल का ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था। तो बाकी सारी सुविधाएं बिल्कुल एकदम बढ़िया से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आईआईटी में बेसिकली ऐसा है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। सिर्फ आईआईटी एकेडमिक के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। तो आईआईटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मतलब आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, जैसे काफ़ी बहुत वाइड रेंज है। अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहाँ कॉलेज में आके खेलना चालू किया और इंटर आईआईटी खेला है, ठीक है। तो इंटर आईआईटी इज इक्विवेलेंट टू आप नेशनल लेवल पे अच्छे प्लेयर खेल रहे हो आईआईटी के अंदर ना। और स्पोर्ट्स के अलावा अगर आपको कल्चर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, चाहे डांस हो, चाहे ड्रामा हो, है ना, चाहे स्ट्रीट प्ले हो, म्यूजिक हो, ठीक है,
तो उसकी भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स के अलावा मोस्टली टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जो फेवरेट प्रोफेसर्स में वैसे तो काफ़ी थे, बट जो स्टैंड आउट जो करते थे वो संदीप जुनेजा थे और वो OR पढ़ाते थे। फिजिक्स के जो प्रोफेसर्स थे बढ़िया थे, अच्छे थे, बट जैसे ना मैं बिल्कुल ऐसे हार्डकोर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर IIT पहुंचा हुआ लड़का था, तो वो एक डिफरेंस नज़र आया मेरे को कि ना जिस तरह के हमारे जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर्स पढ़ाया करते थे उतने मन से शायद IIT के प्रोफेसर्स नहीं पढ़ाया करते थे। वो बहुत ही एकदम ठीक है, आए पढ़ाए निकल लिया, इस तरह का हिसाब था। तो इतनी कुछ मेरी खास ऐसे बॉन्डिंग तो नहीं थी। हाँ, एक सर थे जो मतलब मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, वो थे मैनेजमेंट के थे। मतलब IIT दिल्ली के अंदर ही मैनेजमेंट के अलग से कॉलेज है, जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो उसके कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो उसमें एक हरीश चौधरी सर थे, उन्होंने हमें है ना उनसे मैंने 2 कोर्स किए थे 3rd और 4th ईयर के अंदर। उसमें एक मार्केटिंग बेस्ड कोर्स था, मुझे एग्जैक्टली कोर्स का नाम तो याद नहीं है। तो मैंने 2 कोर्स पढ़े थे उनसे, तो वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया से पढ़ाया। मतलब वही एक पूरा कोर्स था जिसे पढ़ने में मुझे थोड़ा सा मज़ा आता था। उसमें मोस्टली वो एक्सप्लेन करते थे कि कैसे कैसे ब्रांड बिल्डिंग्स होती है, और काफ़ी बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जांपल्स लिया करते थे। और अगर जैसे मान लो कि उनको लेट्स से कि अलग अलग टाइम के साथ कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई, तो उसमें अक्सर एग्जांपल ऐसे लिया करते थे कि माई फादर, मी एंड माई सन, कि मेरे पापा के टाइम ये होता था, मेरे टाइम ये होता है, मेरे बच्चे के टाइम एग्जैक्टली होता है, हाउ द डिफरेंट जनरेशंस थिंक एंड हाउ द ब्रांड शुड बी बिल्ट। तो उनकी मुझे काफ़ी सारी बातें आज भी याद है। हालांकि मुझे उनकी शक्ल याद नहीं सर की, बट मुझे उनकी बातें मोस्टली अभी भी याद हैं। बाकी जो मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर थे उनमें काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, बढ़िया टीचर्स थे, बट मतलब दे वर सेकंड फेवरेट्स, नॉट द फेवरेट। फेवरेट वुड बी हरीश चौधरी सर। फेवरेट प्रोफेसर हमारे HOD के त्यागराजन। वो मतलब उन्होंने काफ़ी काम किया है हमारे डिपार्टमेंट में, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जो लर्निंग मिलनी चाहिए वो मिले, ठीक है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे मेरी ब्रांच थी इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो रिसर्च ब्रांच है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो चीज़ों की, ठीक है। तो काफ़ी बैलेंस शेड्यूल था, ठीक है। प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल थे पूरे डिपार्टमेंट के। आपको प्रोजेक्ट करना है तो वो आपको अलाउ कर देंगे प्रोजेक्ट्स में, आप PhD के साथ में काम कर सकते हो। तो थैंक्स टू HOD जो थे उस टाइम पे हमारे, उन्होंने काफ़ी सही सेट किया था सिस्टम। आई वुड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जस्ट मेरे से 1 साल पहले ही IIT दिल्ली में ही एक बंदे का हो गया था अनफॉर्चुनेट, और रैगिंग के दौरान ही हो गया था। तो इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर भी रैगिंग थोड़ी बहुत हुई, बट रैगिंग वॉज लाइक के सीनियर काफ़ी डरते डरते रैगिंग लेते थे। मतलब अगर आप मना कर दो कि नहीं देना रैगिंग, या फिर आप उल्टा बोल दो, तो फिर वो कोई कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप चले जाते थे। और इनफैक्ट मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था कि जैसे सुबह सुबह वो खिलाने के लिए ले आते थे और मैं सोया हुआ था, 5 बजे कोई आया, सीनियर ने मेरे को उठाया, मैंने कहा नहीं आना, जाओ। और फिर उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चला गया, क्योंकि बहुत डरते थे किसी की भी अगर शिकायत कर दो तो फिर लेने के देने पड़ जाते थे, डिग्री तक की बात आ जाती थी। या जैसे रैगिंग मेरे टाइम में देखो होती थी, आज के दिन तो रैगिंग काफ़ी हद तक है ना कम हो गई, मतलब बंद सी हो गई है। मेरे टाइम तो अच्छी खासी होती थी। एंड मतलब मैं उसमें से ना, मतलब मैं भाई, क्योंकि ये वाला वीडियो तो है ना मेरे ख्याल से स्ट्रीम होगा, तो मैं पूरी बात तो नहीं बता सकता, अदरवाइज तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल। बट मैं ना ऐसे ऊपर ऊपर से बताता हूँ। रैगिंग अच्छी खासी होती थी, ठीक है। कोई पीटा वीटा कुछ नहीं करता था, कुछ भी फिजिकल नहीं था, बट मज़े खूब लिए जाते थे, है ना। ऐसे मतलब काफ़ी खूब मज़े लिए जाते थे। एंड उसमें ना एक दिन, मतलब जिस दिन रैगिंग एंड होनी होती थी ना, उस दिन बिल्कुल एकदम पीक पे एंड होती थी। तो उसके अंदर ना बच्चों को जो फ्रेशर्स थे उनको स्ट्रिप कराया जाता था। आजकल तो बंद हो गया। तो मुझे पता लगा कि ना आज लास्ट डे है और आज ऐसा कराया जाएगा। तो क्या था कि IIT दिल्ली के जस्ट एक रोड छोड़ के JNU है, और JNU के अंदर एक CRPF का कैंपस है। तो CRPF के कैंपस के अंदर ना मेरा भाई इंस्पेक्टर था उस टाइम पे। तो मैंने मेरे भाई को ऐसे बोल रखा था रैगिंग टाइम के अंदर कि तू कभी कभी है ना यूनिफॉर्म पहन के हॉस्टल में आता रहा कर। तो वो आता भी था इस चक्कर में, है ना। तो इस कारण से मेरी रैगिंग कम भी हुई। बट जिस दिन एक्चुअल रैगिंग थी ना, उस दिन मैं चला गया अपने दोस्त के साथ, मेरा जो रूममेट था उसके साथ मैं चला गया वहीं JNU कैंपस के अंदर, जो CRPF का जो कैंपस था उसके अंदर। तो जिस टाइम रैगिंग चल रही थी उस टाइम हमने खूब बढ़िया से ना डिनर विनर किया, खूब मज़े किए, हमने खूब चिल मचाई।
फिर हम वापस आए, जब वापस आए तब तक वो जो मेन रैगिंग का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इवेंट था वो एक्चुअली हो चुका था, तो हम उससे काफ़ी हद तक बच गए थे। फिर उसके किस्से ज़रूर मैं लगातार अगले 4 साल तक सुनते रहे, बट उस वो वाला जो इवेंट था वो हम लोग मिस कर गए। मतलब आई थिंक एज सच IIT जो ब्रांड है उसका मेन रीज़न ये है कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू, जैसे बोलते हैं, इंटरेक्ट विद बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री। वही उसका हाईलाइट है और उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो बंदा है उसकी पर्सनैलिटी वहीं पे शेप होती है। उससे पहले मैक्सिमम जो बच्चे हैं, क्योंकि IIT में पढ़ने वाले बच्चे ही जाते हैं, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट या दबे से होते हैं मैक्सिमम बच्चे, वहाँ जाके सब लेट लूज करके हो जाता है। तो वो जो 4 years है वो सभी को चेरिश करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। यार सबसे बड़ा लेसन तो मेरे ख्याल से ये था कि ना, जैसे मतलब बच्चा जब IIT जाता है ना, तो वो थोड़ा ऐसे एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है कि यार मैं तो IITian हूँ। लेकिन जब वहाँ जाता है ना, तो अचानक से एक है ना उसको एक अच्छा ज्ञान मिलता है कि यू आर जस्ट वन अमॉन्ग द मैनी, तुम इन 500 लोगों में जस्ट एक ही हो। वहाँ पर हर बच्चा आपसे किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छा होगा ही होगा। यू वुडंट बी द बेस्ट वन। अगर वहाँ पर मान लो कि लेट से कोई ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा भी अगर पहुँच गया ना, तो उसको भी ऐसा लगेगा कि कुछ बच्चे उससे किसी न किसी चीज़ में उससे बेटर हैं। तो आपसे हर फील्ड के अंदर आपसे बेटर बहुत सारे लोग हर टाइम आपको मिलेंगे। तो वो अपने आप में आपको काफ़ी मोडेस्ट रखता है, आपको काफ़ी मतलब औकात में रखता है। तो दैट वाज ए गुड लेसन। अगर मान लो कि लेट से किसी ठीक है और कॉलेज में अगर जाएँ, तो हो सकता है कि पीयर ग्रुप ऐसा हो जिसमें मतलब ठीक है आप सबसे बेस्ट हो, तो आपके अंदर ऐसा घमंड आ जाए। बट IIT दिल्ली जो है ना, वो IIT दिल्ली या कोई भी टॉप IIT जो है ना, वो एक्चुअली आपको काफ़ी औकात में रखता है। आपको बताता है कि ना यू आरंट द बेस्ट वन, और आपसे अच्छे लोग हर फील्ड के अंदर यहाँ पर खूब सारे हैं, एक दो नहीं है, खूब सारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा लेसन था कि यू आर नॉट द बेस्ट वन, यू आर जस्ट वन अमॉन्ग मैनी एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड इफ यू वांट टू डू वेल। बिगेस्ट लेसन, यार इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ कि IIT दिल्ली से क्या क्या सीखने को मिला, राइट? तो IIT दिल्ली मतलब ये मानो कि मैं बहुत ही Tier 2 टाउन से जाता हूँ, ठीक है, और Tier 2 टाउन से जाने के बाद आप दिल्ली पहुँचते हो जो कि Tier 1 टाउन है, राइट? तो जनरली एक इशू रहता है कि Tier 2 Tier 3 टाउन्स के लोगों के पास, बच्चों के पास इतना एक्सप्लोर नहीं किया होता, ठीक है, वो किसी भी चीज़ में हो। तो बेसिकली इनको हम सॉफ्ट स्किल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती, हाँ एकेडमिकली अच्छे होते हैं, इसलिए आप IIT पहुँच गए। तो कॉलेज में पहुँचने के बाद, ठीक है, जो मैंने सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर किए, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, राइट? तो पहली बात तो टीचिंग के लिए आपको 100 लोग की क्लासरूम है, वहाँ पे क्लास लेनी है। तो किसी को स्टेज फियर है तो नहीं ले सकता, तो मेरे को था पहले, बट अब मैं लेता हूँ क्लास, राइट? तो इस टाइप की सॉफ्ट स्किल्स है ना, लीडरशिप स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर, या फिर एक जो कॉन्फिडेंस आप कैरी करते हो कि अगर मैं कोई भी टास्क पकड़ूंगा तो मैं अच्छा करूंगा, ठीक है। ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जो लर्निंग है, ठीक है, ये आपको कॉलेज से मिलती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि IIT को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो कोई भी बच्चा है जो Tier 2 Tier 3 टाउन का है, ठीक है, और उसको कॉलेज में पढ़ना है, तो IIT जाना चाहिए। मतलब IIT आपको सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करती, आपको ओवरऑल एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है, ठीक है, जिससे कि आप लाइफ में अच्छा कर पाओ। मतलब सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो मेरे को फील होता है कि वहाँ पे जाके काफ़ी लोग, जैसे IIT की जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और काफ़ी लोग बर्नआउट फील जाते हैं। तो वो वहाँ पे जाके 2-3 साल तक, जैसे बोलते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। और उसकी वजह से आई वुड से कि जो उनका ग्रोथ है, चाहे वो करियर का ग्रोथ बोलो, चाहे अपना सेल्फ मेंटल ग्रोथ बोल लें, वो काफ़ी आई वुड से कि चैलेंज हो जाता है, रुक सा जाता है। तो ये जो 4 years हैं, दे आर फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ एंड करियर के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। केवल JEE में जाने तक ही ऐसा नहीं है कि आपका काम पूरा हो गया। वो जो 4 साल है वहाँ पे, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं, चीज़ें करने के लिए इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको वो 4 years वेस्ट नहीं करने चाहिए। ऑफकोर्स इंजॉय भी कर सकते हैं, बट एकेडमिकली और अपने करियर की तरफ भी हमें फुल फोकस होकर ध्यान देना चाहिए। तो उनको भी कहूँगा कि ना मेहनत करें, है ना। एंड जैसे मैं ये वाली बात बार बार बोलता हूँ कि ना, खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना एक्सपेक्ट कम करें और काम ज़्यादा करें। क्योंकि आजकल का बच्चा होता है ना, वो पहले से सोच रहता है कि मुझे IIT दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, IIT कानपुर जाना है, और वो पढ़ता कम है। उल्टा होना चाहिए कि पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर अपना 100% दे देना चाहिए, और फिर उसके बाद ये सोचना चाहिए कि मुझे तो कोई भी IIT मिलेगी, कोई भी ब्रांच मिलेगी, तो आई विल एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। इस तरह सोचना चाहिए, ना कि उल्टा होना चाहिए।
तो आई वुड से दैट कि एक्सपेक्ट लेस एंड डू मोर, ये मेरी तरफ से। और बाकी स्वास्थ्य का ध्यान दें, है ना, अच्छे माइंडसेट के साथ सारी पढ़ाई करें और मन लगाकर पढ़ाई करें, जो भी करें फुल इंटेंसिटी के साथ करें, वरना ना करें। ठीक है, ओके, बाय। जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, उनके लिए मेरा तो बहुत सिंपल सा सजेशन ये है कि पहली बात तो तुम्हें कॉलेज में जाके पढ़ना है, ठीक है, तो बाय नॉट गो टू द बेस्ट कॉलेज जो इंडिया में पढ़ रहे हो, और इंडिया के बेस्ट कॉलेज आईआईटी है, ठीक है। दूसरा एक और है कि ये 2 साल की जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में हम बहुत बार अपने आप को डाउट करते हैं, ठीक है, कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही, मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन चलती है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपको जज अभी करना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपने डिसाइड किया प्रिपरेशन करनी है आपको, आप 2 साल मन लगा के प्रिपरेशन करो, अपने एफर्ट्स पूरे दो, ठीक है, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन पे काम करो, ठीक है। और 2 साल के बाद एग्जाम होगा, बढ़िया खसूसी एग्जाम देके आना, ठीक है। और आईआईटी में अगर आपने ढंग से मेहनत की है, ठीक है, तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो बात है कि 10-12 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें से ढंग से प्रिपरेशन 1.5 लाख की कर रहे होते हैं, 1.5 से 2 लाख। बाकी लोग तो इसी के हवा खाने के लिए जाते हैं, है ना। तो अपने को ये है कि अपन को उन बच्चों में आना है जहां आप ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने पूरे एफर्ट्स पुट कर रहे हो, और ये 2 साल का जर्नी है। इसमें आप इन बिटवीन को गिव अप नहीं कर सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको आईआईटी जानना है, प्रिपरेशन करनी है, तो 2 साल दो, शिद्दत से दो, ठीक है। और इन दी एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है। मतलब अगर आपने मेहनत की है तो आप आईआईटी पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, अगर बीच में अपने आप को डाउट करने लग गए, गिव अप कर दिया, तो थोड़ा देखो आपको पता ही है कि सिलेक्शन कैसे होगा जब गिव अप ही कर दिया तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, टीचर्स के ऊपर फेथ रखो, है ना, और पढ़ाई करो 2 साल।